मुनि रची चार फल। कबीर साहब कहते हैं कल हमने आपको यही चैप्टर दिया है कि राजा होकर जीना सीखो, यानी मालिक बनना सीखो, कि वास्तव पूरे ब्रह्मांड का संचालक तुम हो, तुम ही भगवान। तुम्हारे अलावा संसार में जितनी चीज निर्मित है मनुष्य ने बनाया वो झूठी चीज। अरे तुम ही ने तो बनाया है, तुम कारण होता है तुम्हारा कोई साथी, तुम्हारा कोई परिवार का तुम्हारा स्वरूपी नहीं कोई आदमी ने बनाया है। एक आदमी इतना बड़ा पत्थर लाता है, उसको खूब शराब वराब पी के ठोक करके एक मूर्ति का आकार दे देता है, तब उसमें कोई पावर नहीं आता। बड़े मजे की बात यह है, लोग कहते हैं हम इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, ये तो अच्छी चीज है। अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति में जान आ जाती है, इस कोरोना में कितने जवान जवान लड़के मर गए, जवान जवान लड़कियां मर गई, जवान जवान माँ बाप मर गए, अरे वही प्राण प्रतिष्ठा बुलाकर 100 रुपया दो, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, काम खत्म। हमारी बात गलत तो नहीं है। अगर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो जो अभी बोल रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अभी तो बोल रहा था, 5 मिनट पहले मरा और प्राण डाल दो, एक नहीं डबल डबल डाल दो, उसमें क्यों लेने देंगे? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है कि मानसिक तल का जो बंधन है। छोटेपन से आज आप पश्चिम जाओ, आप रूस जब दूसरे विश्व युद्ध में जब आजाद हुआ था तो जानते हैं जो उसके पहली सरकार थी तो लोग क्या करते थे, भगवान है मानते थे। लेकिन जब दूसरा शासन आया तो नास्तिकवादी थे, तो क्या कहते, बच्चों को पढ़ाया कि भगवान है नहीं, तो लोग बच्चों से पूछते थे भगवान है, कहते नहीं भगवान था। भगवान पहले था सरकार में, लेकिन ये जो सरकार है इसमें भगवान नहीं हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। हमारी बात बहुत गौर से सुनिए, छोटे बच्चों को कुछ मत करवाओ। जिस संस्कार और जिस परिवेश में आप रहो, आपके कोई संस्कार उसके दिमाग में बैठ जाएगा। आप छोटेपन से बच्चों को मंदिर में लेके जाते हो, छोटी छोटी मूर्ति देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं, इसको हम घर लेके जाते हैं, थोड़ा खेलेंगे, फिर भगवान की सुंदर मूर्ति है। लेकिन उनके दिमाग में धार्मिकता नहीं है, बच्चों के दिमाग में कोई धर्म नहीं होता। देखो बच्चा खेल रहा है, इससे क्या नहीं देना, क्योंकि ये बच्चा है। बच्चा माने सत्य, बच्चा का होता है जिसका दिमाग सत्य। हाँ, कई वर्ष हुए हमारे गांव में कोटियार में लोग दुर्गा की मूर्ति लगाए थे। हमारे भक्त जी बैठे गांव के, दुर्गा की मूर्ति लगाई थी। तो एक छोटा सा बगल हम बैठे थे, कोई और सारे लोग बैठ के बुलाए थे, एक छोटा सा बच्चा, यानी ये प्रत्यक्ष की बात, वो इधर उधर वो बड़े गौर से देख रहा है कि मूर्ति बनी कैसे। यानी हम अपने प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसी तरफ ध्यान दे करके। वो आगे गया, पीछे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, चारों तरफ घूम करके उसकी माँ खड़ी तो क्या बोला, मम्मी दुर्गा माँ की तो बांस ठोका गया है। हंसते हंसते हमारे मंदिर जी ठंडे लड़का कितना सही बोल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। एक बांस खड़ा करते हैं, उसके बाद कोरा लगाते हैं, पैरा लगा करके फिर लीप पोत देते हैं, मूर्ति बना के हो गया। उसमें है क्या? जो बच्चा है वो सत्य बोलता है और जो बड़ा हो जाता है झूठ बोलता है। जो बच्चा होता है वो सत्य बोलता है। आज हमारे भारत देश की दशा क्या है जानते हैं? एक राजा अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी अच्छा ये बताओ, जो बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े त्रिदेव लोग जो पोशाक पहनते थे, कपड़े पहनते थे, वो लोग तो मर गए, क्या उनकी पोशाक मिल सकते हैं?
तो मंत्री भी समझा कि वास्तव में राजा बहुत बेवकूफ है। कहा हाँ महाराज क्यों नहीं मिल सकता, आपको हम अपने ही विषय में ले चलिए। बहुत सुंदर उदाहरण कहानी है। कहा लेकिन महाराज जी 1 महीने के समय लगेगा और कम से कम 10 लाख रुपए लगेगा, क्योंकि हम जो लोग जाएंगे वहां पर हम कपड़े खरीदेंगे, उसके बाद हम घर में लेके आएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 महीने हम आपको छुट्टी कर देते हैं। कोषागार से कहा तो 10 लाख रुपये दे दो। मंत्री 10 लाख रुपये लिए आराम से अपना घर उसको अच्छी तरह बनवा दी, करा दिया। वो जाना तो राजा मूर्ख होता है, तो सत्य भी है, जो मूर्ख है वो राजा होता ही। तो सही जो है तो कोई राजा नहीं बनेगा, क्योंकि राजा का मतलब मूर्ख, तो लगभग सभी मूर्ख राजा होते हैं, पहले की याद नहीं। जैसे मंत्री कहते थे वैसे राजा लोग करते थे। 1 महीना जब होने वाला हुआ, मंत्री आराम से घर में खाया पिया, क्या किया, एक सुंदर बक्सा खरीदा और एक पीतल का ताला लिया, तो मजबूत बक्से में लगा दिया। उसमें खाली बक्सा कुछ नहीं था, और ऊपर से नीचे खूब नए नए कपड़े से फूल से लेकर के सिर पर रख करके धीरे से आया दरबार में। राजा बड़े खुश हुए, वाह वाह वाह, खूब लोग सजाया गया कि आज जो वजीर है देवताओं के पोशाक लेकर के राजा साथ लिया है। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई राजा आज देवताओं के, वो इंद्र के, वो वरुण के, वो कुबेर के कपड़े पहने के राजा। पूरा नगर, लड़का बच्चा औरतें सब एक कुछ मेला लग गया देखने के लिए। तो मंत्री ने कहा महाराज जी ये जो बक्सा है ये सबके सामने खोला जाएगा और बीच में रखकर खोला जाएगा। राजा से कहा महाराज जी ऐसा करिए, आप फट जाइए, नहाइए, पहले स्नान कराइए। राजा फट गए, स्नान करके कपड़े पहन के आगे। कहा महाराज जी हम बक्सा खोलेंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है, क्योंकि बक्से में तो कुछ खा ही नहीं। वो जी पक्का समझदार था। कहा महाराज जी इसमें एक ही शर्त है बस। कहा वो शर्त क्या है? कहा शर्त इसमें यह है कि ये बक्सा जब खोला जाएगा और जो इसके कपड़े निकलेंगे, ये कपड़े उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने सगे बाप को होगा। तो जितने लोग थे सबको बताया गया स्पीकर से, कहा देखिए कपड़े उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने सगे बाप को होगा, और जो अपने बाप का नहीं होगा ये कपड़े उसको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो राजा भी सोचने लगे कि हम अपने बाप तो होंगे, ये इस बात नहीं है। राजा रानी जितने लोग, जितने पुलिस के लेकर जितने जनता बैठी थी, सब लोग कहा कि क्यों नहीं, हम अपने बाप तो होंगे जरूर, क्यों नहीं। सबके दिमाग में अपने बाप की बू आने लगी। मंत्री कहा ठीक है। राजा साहब से कहा कि ऐसा करो, कपड़े को उतारो, सब पूरे कपड़े उतार दो। राजा क्या कि पूरा कपड़ा उतार के बिना कपड़े पे खड़ा हो गया, राक्षस पर अरे बिना कपड़े पे क्या दिखाई पड़ेगा। अब सब लोग देख रहे हैं, तो मंत्री क्या किया, ताला खोला। कहा सब लोग देखो ध्यान से, ये देखिए पहले हम इंद्र की धोती निकाल रहे हैं। ये कितनी सुंदर इंद्र की धोती है, वाह। इंद्र एक बार पहना था, दोबारा नहीं पहना था, सबको दिखाई पड़ रही है। तो सब लोगों के दिमाग में ये बात आ गई, हो सब देख रहे, हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसमें शब्द है कौन बने, हम अपने बाप को नहीं। सब लोग क्या सुंदर धोती हुआ वाह। राजा से कहा देखो आपकी धोती दिखाई पड़ रही है। राजा ने हाँ क्या सुंदर, कहा कि इधर आओ पहनाते हैं। मंत्री ने क्या कि नकली धोती उसको पहना दिया। कहा आप लोग बताओ राजा बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहा वाह 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 कितने सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि शर्त यह है सबके मन में शंका आ गई कि कौन कहे राजा लगे खड़े हैं, तो अपने बात भी नहीं, यहाँ तो अपने बात को विषय फंस गया। फिर उसके बाद हाथ डाला उसने। मंत्री कहा ये देखो कमीज है जो इंद्र भगवान अपने इंद्र में
पहनकर दरबार में बैठते थे, कितनी चमकीली, कितनी सुनहरे अक्षरों की लिखी हुई है। वाह वाह वाह, कहा सब लोग देखो, सब लोग कहे वाह वाह, हमको दिखाई पड़ रही, वाह वाह कितनी सुंदर है। राजा के गले में धूप में डाल दिया, राजा बेचारा वो भी पहन लिया। उसके बाद मुकुट डाला, कहा देखिए ये इंद्र का मुकुट है, कितना सुंदर है, आप इसको पहनो। राजा के सिर पर ऐसे लगा दिया। तब राजा साहब खड़े हुए भूत बन करके सब लोगों से कहा कि भाई देखो राजा साहब कितने इंद्र जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। सब लोग हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब कौन कहे कि भाई वो नंगे खड़े हैं, अपने बात को न बने। तो एक आदमी था, अपने छोटे बच्चों को लेकर कंधे पे बैठा के गया था। वो लड़का कहा पापा, कहा अरे कहा राजा तुम नंगे खड़े हैं, क्यों? लोग यही कहेंगे कि तू हमारा है ही नहीं, क्योंकि लड़का था तो उसके दिमाग में उसका नहीं, तो कहा अरे पापा नहीं, राजा साहब नंगे खड़े हैं। सज्जनों, आज हमारे देश की दशा नहीं, हर एक व्यक्ति घर में सत्संग सुनने जाता है तो मीठी मीठी बाणी सुन के चला जाता है, न परमात्मा का दर्शन होता है, न परमात्मा को कभी देखा होता है। तो वही उदाहरण उसके जीवन में लगा है कि एक व्यक्ति नाक कटा के आया, सोच रहा है कि अगर हम कहते नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कौन झूठा बने, इसलिए आगे रास्ता चलता रहा। कोई कह रहा परमात्मा, आज देखिए इतने मिशन चल रहे हैं, वो क्या कहते हैं भगवान का दर्शन हम किए। तो उसे पूछो तुम अपने बाप को देखा है? जो व्यक्ति अपने बाप को नहीं देखा भगवान को कैसे देखेगा? परमात्मा को देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता नहीं है, सच्चे गुरु की आवश्यकता है, और गुरु के माध्यम से मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि वास्तव में परमात्मा मेरे अंदर है। शरीर में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा, और संसार में जितने मतपंथ चल रहे हैं माँ उसी राजा की तरह है कि वो कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं पूछा है, न उनके अंदर आत्मा परमात्मा की कोई खूबी आई। अगर वो भी उसके अंदर आ जाए तो भी जीवन बदल जाए। माँ तो तथा कथित कि कौन कहे आज मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा क्या है? नकली अहंकार। वो व्यक्ति समझ रहा है कि वास्तव में गलत है, मेरा रास्ता भी गलत है। संत जी जो कह रहे वास्तव शब्द है, परमात्मा बाहर नहीं है, न पानी में है, न पत्थर में, न दुनिया में, न मंदिर में, गिरजा में, कहीं नहीं है। परमात्मा है। वो कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास है। परम प्रभु को अपने ही गुण पायो, जो तिरिया सपने सुख खोयो, जाने कहीं गवायो, जाग पड़े गोद में पायो, मन ही मन समझायो, परम प्रभु को अपने ही। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा मेरे अंदर भी है, लेकिन जिस मार्ग पंथ में मैंने ज्ञान लिया है वहां कुछ दर्शाया नहीं गया है। मार्ग उसके अंदर नकली अहंकार है, यदि मैं यहाँ से झुक कर यहाँ आ जाए तो मेरी वास्तव में वहां पर गए यहाँ आ जाए। लेकिन जो शास्त्र कहता है जब तक गुरु मिले नहीं साक्षात तब तक गुरु करो 10 पाठ। गुरु करने का विषय नहीं होता है, गुरु जानने का विषय होता है कि गुरु के माध्यम से अपने जीवन में, क्योंकि गुरु मुक्ति नहीं देता, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु मुक्ति नहीं देता, गुरु मार्ग देता है। स्कूल में टीचर आप चाहे लाखों के एक दिन की जमा कर दो, लेकिन वो पढ़ करके आपके मुंह में थूक नहीं मार देता है कि जाओ तुम इंटर पास हो गए। वो सिस्टम बताता पढ़ने का। अगर चित मन लगा के पढ़ लिए, IAS बन गए, फेल हो गए तो फेल हो गए, जाओ कहीं कमाओ धमाओ। सज्जनों उसी प्रकार गुरु का उद्देश्य होता है मार्गदाता, मुक्तदाता नहीं, मार्गदाता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, गुरु बताते हैं। और जो गुरु इस शरीर इस आत्मा से हट करके बाहर दर्शाता है, बाहर का होता है बाहर, प्रकृति के बाहर
और प्रकृति के अंदर में और शरीर के बाहर, शरीर के अंदर में जो दर्शाता है वो गुरु। आत्मा और परमात्मा का विश्लेषण कहीं बहुत ऊंचा नहीं है, बात हमारे पास है। जैसे दूध में घी होता है, दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब उसको हम गर्म करते हैं, दूध फिर फाड़ते हैं, दही बनाते हैं, उसको फिर मथते हैं, उसके बाद तब घी दिखाई देता है। सज्जन उसी प्रकार अपने जीवन में जब हम गुरु करते हैं और गुरु सच्चा करते हैं, गुरु हमको रास्ता देता है कि वास्तव में परमात्मा चेतन है, आत्मा चेतन है। तो परमात्मा आत्मा को जानने के लिए शरीर में चैतन्य रास्ता नहीं है, और जड़ में जड़ को देखने के लिए मुझे जड़ रास्ता है। जैसे संसार को देखने के लिए आंख है, संसार की वस्तु सुनने के लिए कान है, संसार की वस्तु को सूंघने के लिए नाक है, संसार का स्वाद लेने के लिए मुख भगवान ने दिया है। कोई शास्त्र जी गलत नहीं, सही बताया है कि गो गोचर मन जहाँ लग जाए तो हम माया जान नहीं पाए। अगर ये चौपाई लोग पढ़ते हैं, लेकिन चौपाई पढ़ने के बाद भी खोजते क्यों नहीं, बड़ी हमें समझ नहीं आती। इसको कहते हैं अज्ञानी। कल मैंने जो चैप्टर आपको दिया था इसीलिए दिया था कि चौपाई को पढ़ लेते हैं, सूत्र को पढ़ लेते हैं, शब्द को पढ़ लेते हैं, नकली ज्ञानी बन जाते, नकली ज्ञानी बन जाते हैं कि वास्तव में भी ज्ञानी हो गया। और सबसे बड़ा मूर्ख वही हो जाता है जिस दिन वो ज्ञानी बनने का ढोंग बना दो कि हम ज्ञानी हैं, और जिस दिन ज्ञानी बन जाता है परमात्मा से लाखों कोसों दूर हो जाता है। परमात्मा कभी ज्ञानी को नहीं मिलता है, अज्ञानी को मिलता है। आज हमारा समाज क्या है, अखंड पाठ करते हैं लोग। अखंड पाठ में क्या लिखा है, बिन गुरु भवनित तरल कोई, गुरु करता नहीं करता, गुरु जो मार्ग बताता है उस पर नहीं चलता है। हम कहते हैं पूरब जाओ, तुम कहते हो पश्चिम जाओ, तो भी कहते हैं गुरु महाराज आपका आशीर्वाद नहीं सूट कर रहा है। हो सकता है गुरु महाराज का आशीर्वाद कुछ कमजोर पड़ गया हो करोड़ों से। तरह तरह के लोग बात को अपने विचार व्यक्त करते हैं। गुरु का आशीर्वाद कमजोर नहीं होता है, आशीर्वाद लेने वाला कमजोर होता है। सत्य वो है जो गुरु की वचनों पर अमिट हो जाता है, मर जाता है, मिट जाता है। आज देखा जाए इतिहास गवाही कि जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, उन्होंने कहा कि यहीं पर बैठ लो। हमारे यहाँ एक आश्रम था, गुरु बाबा के पास एक भक्त आया गुरु दीक्षा लेने का। कहा महाराज जी हम बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा 40-45 साल की उम्र हो गई है, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। तो कहे गुरु दीक्षा कोई खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि ले करके चले जाओ। कहा नहीं महाराज मैं लेके जाऊंगा। कहा तू लेके जाएगा, कहा कह ठीक है, आसन लगा के दरवाजे पर बैठ। इसको कहते हैं गुरु दीक्षा लेना और गुरु दीक्षा देना। और गुरु की वचन तो ज्यादा नहीं, 50 वर्ष 50 वर्ष जो गुरु दीक्षा लिया आज भी वो अमर हो गया, आसन लगा के बैठ गया वो, क्योंकि वो गुरु दीक्षा लेने आया था। वो सोचा कि गुरु जी जो कहा यही गुरु दीक्षा हो, वो आसन लगा के बैठ गया। गुरु बाबा कुछ नहीं बोले, एक रात चला गया, एक दिन चला गया, दूसरा दिन भी शाम हो गया। उनका भंडारी जो भोजन बनाने वाला था वो कहा बाबा जी वो आया था झटकू, इसका नाम झटकू था, कहीं वो तो वैसे दरवाजे पर बैठा हुआ है। अरे कहा भी बैठा ही हुआ है। वो डंडी लेकर गए, अरे कहीं करे झटकू तो नहीं बैठा है। महाराज आते कहीं बैठ तो बैठ रखा हो, एक डंडा मारे, तो
बाबा ही बन गया है, कंजा हो गया, भगत बन गया। आज मरने के बाद भी उसकी समाधि मर गई। आज भी उस समाधि पर जाओ, जो तुम चाहो मिल जाता। एक दिन का भक्त तो भगत बन गया। यहाँ लोग कहते महाराज हम 30 साल के भगत हैं, लेकिन गुरु बाबा कहीं आ जाओ, कहीं महाराज अभी समय नहीं जा रहे काम पे। शिष्य होना और शिष्य बन जाना बहुत बड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति गुरु पर निर्भर है। परमात्मा की प्राप्ति और गुरु की प्राप्ति, जिसको गुरु पर विश्वास हो गया, गुरु की वचन पर विश्वास है और गुरु के सत्मार्ग पर विश्वास है। और विश्वास ऐसे मत करो, परखो कि वास्तव में जिस आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, वास्तव में परमात्मा मुझे मिल जाएगा। प्रथम परीक्षा लीजिए, फिर पीछे से सुहन दीक्षा लीजिए। बड़े मजे की बात तो ये है, आज कितने लोग जगत गुरु पर के घूम रहे हैं, जेल में पड़े हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कहते हैं हम कबीर आए हैं, तो कबीर होगा लेकिन जेल में बंद घूम रहे हैं, तो कौन सा कबीर है? एक कबीर आज 650 वर्ष हुए प्रकट किए कि सिकंदर लोधी उनकी 52 कसमियां ली, लेकिन एक भी कसमी उनको दिया नहीं पाया। आज जो कहते हैं हम कबीर बने हैं, वो जेल में पड़े हैं। अगर तुम कबीर हो तो 52 कसमी लिए थे तो भी उत्तीर्ण हो गए थे, तुम जेल के बाहर आ जाओ, हम समझे तुम कबीर हो। आज क्या है, आज हर एक व्यक्ति अपने को यही सोचता है किसी महापुरुष का नाम लेकर पूजा हो, संसार में नाम हो जाए। अरे संसार में नाम होगा, कीर्ति होगी, पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होगा और मरने के बाद आपको नरक मिलेगा। इसलिए सज्जनों, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। अगर परमात्मा कहीं बाहर होता, गीता, रामायण, भागवत, वेद, वेदांत सभी लिख देता कि परमात्मा इलाहाबाद में है, काशी में, हरिद्वार में, या पहाड़ में परमात्मा है, या जंगल में परमात्मा है, या कंधा में परमात्मा है, या शहर में परमात्मा है, मठ में परमात्मा है, कहा नहीं। परमात्मा आपके अंदर। वो तो कहा ढोड़े बनते हैं, तेरा साईं तुझ में जाग सके सोचा। इस शरीर में आत्मा है, तो आत्मा में परमात्मा। मात्र कहने से नहीं, इसको अपने जीवन में उतारने। कबीर साहब का ज्ञान है कथनी करनी। आप कथनी से नहीं होगा कि उसको रोज रखते रहे, रखने से कुछ नहीं, मात्र करनी का। करने का अर्थ होता है जो गुरु बताए, उसमें भी दो रास्ते। इसलिए लोग कहते हैं महाराज जी 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, हमारा मन नहीं टिकता, ध्यान नहीं लगता। सजनों, मैं इस बात को मानता हूँ, तामस देही भजन। ये संसार है, संसार में आप 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, मेहनत करते हैं, थके हुए घर में आते हैं, भोजन लेते सो जाते हैं। अगर मान लीजिए आधा घंटा बैठ करके आप ध्यान में बैठते हैं तो बम्बई ऐसे महानगर में परेशान होते हैं, क्योंकि 12-1 बजे तो सब सोता ही है। और हर एक व्यक्ति को उम्र के हिसाब से सोना चाहिए। बच्चे को 14 घंटा, जो 5 साल के अंदर 14 घंटे सोना चाहिए, 16 घंटे। उससे कम सोएंगे तो रोटी बन जाएगी, पहले पेट हो, दूसरा मानसिक हो। और जो 5 से 15 साल के हैं उनको कम से कम 13-12 घंटे। उसके बाद जो 25 साल के अंदर हैं उनको कम से कम 10 घंटे सोना चाहिए। और उसके बाद जो 60 और 40 के बीच में है उनको कम से कम 6 घंटे 7 घंटे अवश्य। नहीं तो नहीं सोगे उस शरीर में रोग बढ़ जाएगा। पहला रोग कहाँ शुरू होकर जानते हैं? अनिद्रा का शिकार पहला पेट होता है, और पेट खराब होता है तो धीरे धीरे रोग बनना शुरू होते हैं। डायबिटीज है, हार्ट है, तरह तरह रोग बनना शुरू होता है। इसलिए सोना बहुत जरूरी है, लेकिन हम करें क्या? सज्जनों, परमात्मा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए, भगवान गीता में बताया है
और सदगुरु कबीर साहब भी कहा है कि गृहस्थी और विरक्ति दोनों, अगर मान लीजिए बाबा ही बन जाए, बाबा बन करके माल घूमे खाए पैसा इकट्ठा करे, जैसे आज बाबा लोग आते हैं, हम बड़े मजे में कभी कभी मैं बैठ कर सोचता हूँ तो लोग कहते हैं कि भगवान का मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ, कोई श्वास जपाता है, कोई श्वास ऊपर भगाता है, कोई नीचे दौड़ाता है, लेकिन एक छोटी सी चीज छूट नहीं पाती गांजा। कहते हैं हम भगवान का दर्शन करते लेकिन गांजा भांग पी रहे हैं। सज्जनों, बड़े समझ का विषय है, जो व्यक्ति परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, एक छोटी सी बीड़ी, एक गुटखा, एक गांजा नहीं छोड़ सकता, संसार छोड़ने की क्या फायदा। जो एक कबाबी आदमी कर रहा वही बाबा कर रहे हैं, तो बाबा ने शराबी कर दिया, अरे नशा तो नशा। अरे चोरी की चोरी होती है, चाहे वो कोई बीड़ी की चोरी करे, चाहे 10 लाख बैंक में चोरी करे, नशा तो नशा हो। कोई भी नशा है डायरेक्ट आपके दिमाग को अपसेट होगा। इसलिए सज्जनों, कोई भी संत महात्मा हो करके अगर बीड़ी सिगरेट गांजा पीता है वो तो बाबा है। बाबा बनना, बाबा हो जाना बहुत आसान काम नहीं है। साधु का अर्थ होता है लोहे की चली चलाना। अगर साधु होना सरल होता पूरी दुनिया बाबा पर घूमना शुरू हो जाता। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन कर्म गृहस्थ में रहकर के कितने लोग प्रश्न करते महाराज को हम करें क्या, ध्यान नहीं लगता, सोच नहीं लगती, करें क्या। सज्जनों, संतों ने 2 रास्ता बताया, धारा को दो भली क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे बैराग। गृहस्थी और विरक्ति। गृहस्थी का अर्थ होता है कोई विवेकी महर्षि गुरु करे और गुरु के माध्यम से परमात्मा की जानकारी करो, मेन मुकाम की जानकारी करो, परमात्मा के नाम की जानकारी करो, आत्मस्वरूप के स्थान की जानकारी करो, निज मुकाम की जानकारी करो। लेकिन अगर ध्यान सुमिरन नहीं लगता है तो सबसे सरल उपाय, जो कि भगवान गीता ने यही कहा। अर्जुन ने पूछा महाराज जी मान लीजिए ध्यान सुमिरन ना हो तो, कहा कोई बात नहीं, नाम जाप करो। कहा मान लीजिए नाम जाप भी ना हो, क्योंकि दुनिया सबसे सरल चीज होता है, सरल भी रास्ता है, लेकिन मेरी समझ में थोड़ा कठिन है। जिसको आप सरल कहते हो वो कठिन है, और जिसको आप कठिन समझते हो वो सरल है। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन, अंतिम रास्ता एकदम सरल है लेकिन कठिन भी है। कहा महाराज कैसे? कहा उपदेशन के ज्ञानम ज्ञानम आत्मज्ञान। कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष, तत्वदर्शी, विमुक्त पुरुष को अपना गुरु मानकर, गुरु के माध्यम से सार शब्द सतनाम का उपदेश लेकर के, परमात्मा का उपदेश लेकर निज मुकाम जान करके सच्चे दिल से, तन से, मन से, धन से उसकी सेवा में लगे। तुमसे साधन नहीं होता कोई बात नहीं, कुछ मत करो, सच्चे दिल से उसकी सेवा में लग जाओ। थोड़ी समय के बाद सेवा का होता है गुरु प्रसन्न हो जाता है। गुरु प्रसन्न कैसे होता है? परमात्मा कैसे खुश होता है? आप सब रामायण पढ़ते होंगे। रामायण में बहुत सुंदर यही प्रसंग दिया है कि रामायण पढ़ने वाले कुछ हो जाते मामूल। सबरी को ज्ञान देते हुए राम कहते हैं सतय सब मोहिमय जग देखा। सतय सब मोहिमय जग देखा, रामायण ज्यादा पढ़ते थे। ये ऐसे बनी सतोई भक्ति यह है कि पूरी ब्रह्मांड में मेरा ही रूप देखो। पूरे ब्रह्मांड में जो नारी है वो सीता है, जो पुरुष है वो राममय है, लेकिन
उससे आगे मोटे अधिक संत करेंगे। हमसे ज्यादा देखो कहाँ संतों को। कौन संत को देखता? कथावाचक, कथा सुनने वाला। संत चले जा रहे लोग नमस्कार भी प्रणाम भी नहीं करेंगे। क्यों? उनको अहंकार है कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, बाबा माने क्या होता है। लेकिन रामायण में गोस्वामी जी मोहर लगा देते हैं कि ऐसा नहीं, मुझसे अधिक संत करेंगे। क्यों? साधु नाम वहां है क्या? संत मेरे हृदय रूप होते हैं। अगर संत में खोजोगे मुझे पाओगे, अगर असंत खोजोगे मुझे नहीं पाओगे। जो खोजियो तो संतन माही, अंते खोजियो कई हो नहीं। हम नहीं कह रहे हमारा शास्त्र, हमारा रामायण, हमारे शुद्ध, लेकिन आप कहाँ खोजते हो? भाई चलो मेला लगा हुआ दौरान थोड़ा ठंडी हवा ले, कोई बाहर पहाड़ों को घूमा जा रहा है, कोई पानी नहाने में परेशान है, कोई पत्थर के पीछे परेशान है, कोई इधर उधर भटक रहा है, कोई 9 दिन बिना खाए पिए परेशान है। क्यों? भगवान ने अन्न दिया खाने के लिए, क्यों मर रहे हो? अभी कोरोना में जिसके घर में खाना नहीं तो भीख मांगते थे लोग। कोरोना में लोग चटनी रोटी खाए। अगर हम आपसे कहें कि 9 दिन व्रत रखते ही जोड़ करके 1 साल व्रत रखो पूरा परिवार। अगर घर में खाना नहीं है, चारों तरफ लोग क्या कहेंगे? आज घर में खाना नहीं, आदमी तो सहेगा औरतों से और सही नहीं होगा। अगर बूढ़ा के 1 घंटा लेट भोजन मिला, कहीं पतोह को रोटी नहीं बना के, बड़ी परेशानी ये भी है। अगर पतोह की 1 दिन रोटी अच्छी नहीं मिली, कहीं घर में कुछ है नहीं, खाना नहीं सही मिल रहा है। और लेकिन व्रत रखने के लिए 9 दिन है, क्यों मिला? क्यों व्रत रखना चाहिए? कुछ नहीं। अरे किसी के ऊपर अनशन करने से कोई खुश होगा? परमात्मा को मेरे अंदर व्रत किसके लिए? तो संत लोग कहाँ कहते हैं कि जो खोजियो तो संतन माही, अंते खोजियो कहीं तो नहीं। तो संत को खोज करके, छोड़ करके, दूर हटाकर कहाँ खोज रहे हो? कोई इलाहाबाद, कोई काशी, कोई बनारस, इधर उधर खोज रहा है, उससे हटे। कोई बता दिया आपके पास फर्नीचर चढ़ा है, कोई भाई किसी से पूजा पाठ कराओ, हम बड़े मजे में हैं। जो कहता है कि जिनके ऊपर फर्नीचर चढ़ा है, उसके ऊपर फर्नीचर ज्यादा चढ़ा हुआ है। क्यों? बेचारे ये सबसे मांग के तो अपनी रोटी चला रहा है। जो कहता है कि हम दूसरे के ग्रह काट देंगे, हमसे पूजा सुनो, उसके ऊपर तो डबल ग्रह लगा हुआ, सबसे भीख मांग के तो खा रहा हो। अगर सही बात बोल के नाराज हो गया, सत्य बोलना ही हुआ। जिसके ऊपर सनीचे चढ़ा हुआ है, जिसके अंदर खुद ही शक्ति नहीं कि कमा के खा ले, तो दूसरे के दक्षिणा पर निर्भर है, तो सोचो वो दूसरे के ग्रह को कैसे भूल देगा? सज्जनों, ग्रह अपने से कटता है, कोई दूसरा काटने वाला नहीं। ग्रह का होता सबसे ऊंचा उपाय। आपको कोई किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सुबह शाम आप जीव पर दया करो। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई जानवर हो, कोई चिड़िया है, 1 चुटकी चावल आप दो रोज। आप देखिए, एक बार मौत आएगी, आप वापस चली जाएगी, मेरी गारंटी है। कोई ग्रह नहीं, कहीं मत जाओ। आत्म पूजा देव पूजा। तो कहने का उद्देश्य सज्जनों क्या है? शास्त्र हमको कहाँ बताता है? परमात्मा कहाँ है? संतों। तो आज तक जिसको मिला है संतों मिला है। तो परमात्मा, हम संतों पर विश्वास करो सच्चे दिल, और उस संत पर विश्वास करो जो पराकाष्ठा नहीं हो। फिर भगवान कहते हैं ऐसे गुरु को गुरु करके, तन से, मन से, धन से उनकी सेवा करके। सेवा का ये नहीं होता है एक दिन भोजन करा दिया, कपड़े धो दिए कि गुरु बाबा जल्दी खुश हो जाए। खुश होने का अर्थ होता है गुरु आज है कि नहीं। आज किसी से पूछा जाए कि गुरु बाबा है, कहीं 18 को चले जाएंगे। सज्जनों, गुरु कहीं जाता नहीं, परमात्मा कहीं जाता नहीं है। गुरु मेरे जो इस निगाह से देखता है कि गुरु मेरे अंदर में है, और गुरु जब चाहे तब मैं गुरु से ले लूं, बदला लूं, वो पक्का होता।
और जो ये कहता है कि चलो 2-3 दिन की झंझट है, उसके बाद तो गुरु बाबा चले ही जाएंगे, साल भर झंझट से दूर रहेंगे, बाद देखा जाएगा। तो जैसे आपकी पोखर पाई वैसे वस्तु हमारी। कल आपको संकेत दिए कि परमात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा की शक्ति पहले थी, आज भी है और जब तक पृथ्वी रहेगी नहीं। लेकिन उस शक्ति को लेने वाला सुपर होगा, और परमात्मा आत्मा कहीं बाहर नहीं है। उसको भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं, भक्तिमय बनना पड़ेगा, भक्त आपको बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा, हमारे को कल आप इशारा करेगा। भक्त हुआ नहीं जाता है, भक्त बना जाता है। तो भक्त बनने में कुछ नहीं, आपकी निष्ठा और भाव सच्चे दिल से कि वास्तव में ये सोचो कि परमात्मा मेरे पास में है और गुरु मेरे पास में। आवे न जाए मरे निज जीवे सो गुरु पीर हमारा। कवि साहब जी कहते हैं जो भक्त इस भूमिका पर, इस पोजीशन में आ जाता है कि वो गुरु न मरता है, न जीता है, न कहीं आता है, न कहीं जाता है, और मेरे पास हमारे गुरु भी थे। एक बार जैसे आप बैठे हुए ऐसे महफिल में 20-25 बाबाओं के भक्त लोग बीच बैठे थे। सब लोगों से पूछा कि गुरु कहाँ है, कबीर कहाँ है। मैं अपने जीवन की गाथा बताता। कबीर जो और हमारे गुरु भाई लोग बड़े बड़े उम्र दराज के लोग बैठे थे, कहा कि कबीर फोटो में, कबीर को मैंने देखा है, ऐसा है वैसा है। हम लोग छोटे बेटी सोच ऊंची होती, उम्र छोटी नहीं हो, बड़ी नहीं। हमने कहा महाराज जी कबीर किए बैठे, ये देखो। उनकी तरफ इशारा किया, देखो कबीर ये। मैं क्या जानूं कबीर को, कबीर को लखाने वाले आप, कबीर को लखाने वाले आप मेरे कबीर। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। कहने की कोई चीज नहीं होती, उसके अपने जीवन में अवतरित होनी चाहिए। आज ये मैं कहीं 20 साल 15 साल के भक्त है, ये सोचो कि 20-15 मिनट में मैं भक्त बन जाऊँ और मेरे में इतनी निष्ठा जग जाए, इतना भाव जग जाए कि जब देखूं तो मुझे गुरु दिखाई पड़े, और जब मैं आंख बंद करूं तो ये अंतर में भी मुझे गुरु दिखाई पड़े। इस पोजीशन में जब भक्त आ जाता है तो परमात्मा कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता है नहीं, परमात्मा आपके अंदर दिखाई पड़ेगा, और आज ही दिखाई पड़ेगी, मेरी गारंटी। क्योंकि मैं गारंटी इसलिए लेता हूं कि मैंने करके देखा। आज जो भी मैंने आपको एक कथा सुनाया, ये कथा मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस। हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे कि सीताहर की कथा या परशुराम संवाद की कथा सुना रहे। ये कथा आपकी कथा है कि जीवन सुधारने की कथा है। मेरा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को बनाओ, भक्त मत बनो, भगत बन जाओ, अपने जीवन को बना लो। ये जोड़े बिछाया ढेर कभी साथ कहते हैं ये मानो तब उजाला, उजाले में आप बैठे हो, ये लाइट हाफ कर दीजिए, उसके बाद कोई किसी का चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। सज्जनों उसी प्रकार आज ये जीवन है तो कल जीवन नहीं है। इस जीवन का कोई भरोसा है नहीं। अभी आप यहाँ बैठे हो, कल क्या हो कोई नहीं कहता। कितने लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ आओगे, हम कहते जब रहेंगे तब आएंगे, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी साथी कहते हैं श्वास श्वास पर नाम लो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने के श्वास में आवन हो। आज जीवन है और कल नहीं है, कल किसने देखा है। इसलिए परमात्मा की खोज, परमात्मा की प्राप्ति और गुरु के मार्ग पर चलना आज से शुरू। पिछली बात भूल दो कि मैंने किया नहीं किया, उससे क्या मतलब है, क्योंकि कल क्या हो सकता है, कल तो कल निकल गया। आज कल क्या होना उसकी चक्कर छोड़ दीजिए, वर्तमान में। सब लोग कहते हैं वर्तमान में जियो। भक्ति का सबसे ऊंचा अर्थ ये होता है कि वास्तव में अगर मान लीजिए हमसे साधन नहीं होता है, ना 1 घंटा 2 घंटा बैठ पाओगे, ना मन एकाग्र हो पाएगा, ना चित्त आपका एकाग्र हो पाएगा,
तो उससे सीधा संत लोग कहते हैं, गीता कहता है, रामायण गोस्वामी जी कहते हैं, किसी भी भारत चलो उचित अति मोरा सबसे सेवक। जिसको हम सहज कह रहे हैं वो कठिन बात है। हम कह रहे हैं सच्चे दिल से सेवा करो, लेकिन ये सरल नहीं है। भक्त इतना कठिन है कि हम रोज कंटिन्यू सेवा करते हैं। अगर एक दिन भी मेरे मन में भाव आ गया, जैसे जानते हैं उदाहरण के रूप में कबीर साहब के सबसे सुपर भक्त थे धनी धर्मदास छत्तीसगढ़। उस जमाने में आज जैसे टाटा बिरला है, उस जमाने को टाटा बिरला, उनके मुकाबले में कोई सेठ नहीं। सदगुरु कबीर साहब को सोने के सिंहासन पर बैठाए तो आरती पूजा किया। लास्ट में कहा, महाराज जी आप फकीर आदमी गरीब आदमी हो, देखो हमारे जैसे भगत आपको सोने के सिंहासन बैठाए। कहा, धर्मदास अभी भक्त होगा, अभी आप भक्त हो नहीं पाए। तन मन धन सब हमको वार दिया, तो आप इसमें है क्या? ये सोना, ये सिंहासन, ये मकान तो मेरा है। धर्मदास वही पर लज्जित हो गए, तरुण गिर गए, महाराज मैं बोल कर भक्त होने का ये उद्देश्य है। आज कितने लोग भक्त लोग यही कहते हैं, गुरु बाबा को हम जहाँ 1000 रुपये दिए, गुरु एकदम खुश हो गए, तत्काल आशीर्वाद ठोकना शुरू करेंगे। सज्जनों, पैसे से आशीर्वाद ठोकर नहीं जाता। आशीर्वाद एक अंतर की खोज है, अंतर की ऊर्जा है। जब सच्चे दिल से चित्त गुरु में समाहित होता है, गुरु कहाँ रहते हैं? गुरु बसे बनारसी समुद्र तीर, दिल गए एक अक्षर। साहब जी कहते हैं, चाहे करोड़ों कोस दूर हो गुरु, अगर शिष्य है तो शिष्य के अंदर गुरु वास करता है। अगर इस ढंग से गुरु को देखता है तो शिष्य जो चाहे वो कर लेगा अपने जीवन में, संसार की वस्तु भी उससे अछूती नहीं। भक्त का जीवन बहुत ऊंचा जीवन माना। रामायण इतना सुंदर कह दिया है कि सिर भर चलो उचित आत्मोरा। जिस रास्ते से गुरु गए हैं, अगर उस रास्ते से हम सिर के भर चलते हैं तो जाने कि हम भक्त हो पाए। सज्जनों, अगर हम इतना नहीं कर सकते हैं, गुरु को अपने अंदर बैठा तो सकते हैं। गुरु की वचन को हम मान सकते हैं। गुरु की वचन मान करके सुबह शाम उठते बैठते अपने अंदर उतारो। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि करो। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि ये गाय तो आपकी बड़ी अच्छी है, मेरे योग है। कहा, महाराज जी आपकी हो गई। उससे कम से कम हमने 2-3 महीना फोन करके कहा कि वो गाय पहुंचे। वैसे मैंने कह दिया हंसी में, कहा नहीं गुरु जी, मैंने अंदर से मैंने आपको देख लिया कि ये गाय नहीं है। हमने कहा ऐसा करो, वो गाय किसी को दान करें। कहा नहीं महाराज जी, किसी को आप किसी को मैं कैसे दान करूँ? अंतो वो गाय बेच करके मेरे आश्रम को दे दो। कहा हुआ आज मैं देखता हूँ उस व्यक्ति की जीवन की दशा। वो व्यक्ति जीवन में क्या था? मात्र कबाड़ की दुकान थी बस। वो कौन सी दुकान? साइकिल पर कबाड़ लाद करके नमक बेचता था। आज जानते हैं ज्यादा नहीं, 15 या 12 साल के बीच में तो करोड़ों की खेल रहा है। यूपी का करोड़ों की खेल रहा। लेकिन अगर आज भी उसको बात इतना सुनाई पड़ जाए, गुरु जी पट्टी पहुंचे हैं, सब काम छोड़कर पहले दर्शन करके तब जाएगा। इतनी सोच अपनी हमारे कहने का आपको होता है। आपको मैं इशारा दे रहा हूँ, जीवन में आप कुछ पाना चाहते, अपनी मुक्ति चाहते। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ ये नहीं होता है
मरने के बाद आप कहीं आकाश लोक में वहां टंग जाओगे। मुक्त का अर्थ होता है जीते जी आप जीवन मुक्त हो जाओ। मुक्त का अर्थ होता है गुरु में समा जाओ, कि आपका शरीर संसार में रहे, शरीर बाल बच्चों में रहे, ये धन आपके बाल बच्चों में रहे, लेकिन आपका मन तो आपकी सूरत गुरु